ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आगे जो हमें टर्म्स देखनी है वो ये है कि हमने टर्म्स की बात की थी, राइट। मैंने अभी आपको ये बताया था टर्म्स जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट होती है, राइट। एक बार और देख लेते हैं, जैसे मैं ये कह रही हूँ 3x² माइनस 3x, राइट। अब यहाँ पे 3x² एक टर्म है एंड 3x सेकेंड टर्म है। अब जब हम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो टर्म्स में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स हमने एक्सप्रेशंस को डिवाइड किया हुआ था। अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, अगर 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है तो आप उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं एंड मोर देन 3 टर्म्स है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, जब एक्सप्रेशंस के बाद हम एक बार फिर से आते हैं टर्म्स की तरफ, तो मैंने आपको बोला यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो 3x² और दूसरा है 3x, राइट। तो ये है आपकी अनलाइक टर्म्स। हमारे पास 2 टाइप की टर्म्स होती है, पहला है लाइक एंड अनलाइक टर्म। और लाइक टर्म्स कौन सी होती है? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम होती है, राइट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है लिटरल फैक्टर्स हमारे सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, x² है और यहाँ पर क्या है, x है। x एंड x सेम तो है लेकिन इनकी पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पर पावर क्या है 2, यहाँ पर पावर क्या है 1, राइट। क्योंकि इनकी पावर्स डिफरेंट है, बेसिस सेम है, तो इनको आप लाइक टर्म्स नहीं बोलेंगे, ये हैं अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स के बीच में ना तो आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लाइक टर्म्स, जब आप कहते हैं लाइक टर्म्स तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ही होगा। आप 2 लाइक टर्म्स हैं, सपोज अगर मैं इसकी जगह ये कहूँ 3x² प्लस 2x², तो सबसे पहले ये कि इसका जो लिटरल है वो देखते हैं, आपका जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी होने दीजिए, राइट। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो कुछ भी होने दीजिए, हमारे को कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है तो इससे लिटरल से, राइट। हमारे लिटरल्स जो है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, दोनों के बीच में एडिशन का साइन है। क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड किसको करना है? अब इनके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको, इनके साथ जो इनके कोएफिशिएंट हैं उनको ऐड कर दीजिए। 3 + 2 5 एंड x², राइट। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बीच में माइनस कर देती हाँ तो आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर देते, राइट। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स है, एग्जाम्पल इसी तरीके से देख लीजिए आप 3x² माइनस 3x, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इनको ऐड भी नहीं कर सकते। अगर बीच में एडिशन का साइन होता तो आप इसको ऐड भी नहीं कर सकते थे, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते थे, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए आपकी टर्म्स का लाइक होना ज़रूरी है। मीन्स लाइक टर्म्स के बीच में ही आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, जैसे मैंने आपको अभी पॉलिनोमियल बताया था कि मोर देन 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे डिग्री की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ मैं एक्सप्रेशन की, 3x² माइनस 3x प्लस 3, राइट। ये आपका एक एक्सप्रेशन है और आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट। अब यहाँ वेरिएबल क्या है? x, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ वेरिएबल क्या है? x, यहाँ भी वेरिएबल क्या है? x। यहाँ इसकी पावर कितनी है? 2 और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 1। तो दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी होगी 2। मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल
is known as the degree of the polynomial. ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो यही बेसिक्स कुछ आपको बताया गया है। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी 6.1 राइट। एक्सरसाइज है आपकी 6.1। राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। राइट द टर्म्स of the following expressions। आपको expressions दिए गए हैं, उनके terms बतानी है आपको, राइट। मीन्स आपको सबसे पहले तो उस expression में terms लिखनी आनी चाहिए। तो दिस इज 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपका एक्सप्रेशन है। और उसके बाद आपका एक्सप्रेशन है a³ प्लस 3a² प्लस 2a प्लस 3। ये दो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, आपको इनके टर्म्स बताना है, राइट। तो टर्म्स कौन कौन से होंगी, मैंने आपको कहा था टर्म्स जो हैं वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साइन से अलग होती हैं। तो यहाँ दो साइन है एडिशन के। तो सबसे पहले एडिशन के साइन से पहले की बात करते हैं। एक टर्म आपकी है 3x², दूसरी टर्म है आपकी 2x और तीसरी टर्म है आपकी 1। अगर इन केस इनके आगे किसी के भी आगे यहाँ माइनस लगा होता तो हम उसको माइनस के साथ देखते। याद रखिए कि हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी आप टर्म देखते हैं तो उसके आगे वाले साइन के साथ देखते हैं। पीछे वाले साइन से इस टर्म का पीछे वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, राइट। इस टर्म का हम जो साइन देखेंगे वो उसके आगे वाला साइन होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पर -2x लिखती, राइट। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसके और टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ आपके पास पहली टर्म है a³, दूसरी टर्म है 3a², तीसरी टर्म है 2a एंड फोर्थ टर्म है आपकी 3। कांस्टेंट टर्म है 3, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, इस एक्सप्रेशन में मोर देन 3 टर्म्स हैं पॉलिनोमियल, राइट। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें और अगर कोई भी ऐसी टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर दूंगी।